चिड़ियों से बाज लड़ाएं, गिने दांत सिंह शावक के, लपटों में हंस हंस के नाचें, हम बेटे हैं पावक के। पकड़ मौत के जबड़े, हमने भरवाया उससे पानी, छोड़ा शत्रु कोई नहीं, जिसको याद न आई हो नानी। जिसके दांत नहीं तोड़े हो ऐसा कोई नाग नहीं, और जिस पर तान नहीं छेड़ी हो ऐसा कोई राग नहीं। हम उस पूरब के बेटे जो जन्म सूर्य को देता है, हम उस भारत के वासी जिसमें सदयुग है त्रेता है। त्याग तपस्या घूटी में हम माता के हत्या करते, खुद भूखे रहकर हम औरों के लिए जिया करते। जन्मजात से राष्ट्रभक्त फांसी फंदे चूमा करते, राष्ट्रभक्ति का आंसू पीकर मस्ती में झूमा करते, मस्ती में झूमा करते। नमस्कार, एकल प्रणाम, स्वागत है आपका आज के हमारे विशेष कार्यक्रम एकल योद्धा में। आपको मिलाते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान श्री मनोहर लाल जी से। इनसे बात कर रही हैं हमारे एकल भारत यूट्यूब चैनल की एंकर सुश्री सृष्टि शुक्ला जी। मनोहर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा यही सवाल है आपसे कि एकल अभियान ही क्यों? एकल अभियान को आपने क्यों चुना? सभी को एकल प्रणाम। सन 2002 में जब हिमाचल में हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में जब एकल का काम प्रारंभ हुआ, तो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान सुरेंद्र महाजन जी, उनसे जब वार्ता हुई तो उनके हमारे पिताजी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने बातचीत करते करते कि ऐसे से हमारे एक संगठन एकल अभियान, जो गांव के जो बच्चे जो विद्यालय तक नहीं जा सकते या परिवार में पढ़ाने में परिवार सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को गांव में एक स्थान पे इकट्ठा करके उनको 2 घंटे शाम 2.5 घंटे बच्चों को पढ़ाना। तो पिताजी ने घर आके मेरे से बात की, तो विद्यालय मेरा कंप्लीट 12th की जब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं एक कोका कोला एजेंसी में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहा। लेकिन वहाँ काम करते करते मेरे को ऐसा लगा कि एक नौकर की तरह काम करना, किसी का आदेश मिलना, उसको पालन करना, तो ऐसा कुछ अपने जीवन में घुटन जैसा महसूस हो रहा था। तो मेरा एक इच्छा थी कि कुछ ऐसा काम करूं जिसे स्वतंत्र होकर एक स्वाभिमान के साथ करने का, कुछ काम करने का, अपना एक स्वतंत्र होकर काम करने का मेरा पहले से ही विचार था। और वो विचार एक प्रभु की कृपा, एक माने हम राम जी की कृपा, तो एकल विद्यालय हमारे गांव में प्रारंभ हुआ, जिसमें मैं एक आचार्य के रूप में हमारा अप्रैल 2002 से उस विद्यालय का, ग्राम विद्यालय का प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने आचार्य का काम शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उस विद्यालय को संचालित किया, गांव में थोड़ा सा संपर्क भी हुआ। तो गांव में, समाज में थोड़ा सा एक अलग से मेरी पहचान, क्योंकि अभी तक पिताजी के नाम से ही कि फलाने के इसके बेटे हैं, क्योंकि तो ऐसा सब चला। लेकिन जैसे मैं एकल में जुड़ा तो एक मेरी अलग से पहचान कि देखो ऐसे ऐसे संगठन में एकल विद्यालय चलता है, उसके ये शिक्षक के रूप में, एक आचार्य के रूप में। तो आचार्य मतलब कि उसका आचार्य नाम सुनते ही एक शुद्ध शब्द हिंदी का, तो एक विशेष सम्मान के साथ समाज में एक पहचान हमारी उस एकल विद्यालय के माध्यम से हुई। और 2003 में मैं फिर 1 साल बाद उप संच प्रमुख का कार्य मैंने शुरू किया। उप संच प्रमुख का दायित्व मेरा, और जो मेरी एक स्वयं की एक इच्छा थी कि एक मन में भाव था कि मेरे को एक ऐसा काम करना है जिससे कि मैं स्वतंत्र होकर काम कर सकूं, तो ऐसा मेरे को वो काम एकल अभियान मेरा वो लक्ष्य था, और वो मेरे को सामने काम करने का सौभाग्य मिला। आज मैं आप सबके बीच में। तो ये तो आपने बताया कि आपने एकल अभियान को क्यों चुना। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब से आपने एकल अभियान को चुना है, जब से आप एकल अभियान के साथ जुड़े हैं, तब से अभी तक का सफर कैसा रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कितने बदलाव आए आपकी जिंदगी में? बदलाव तो बहुत आए, क्योंकि जो मैं एक अगर एकल विद्यालय से पूर्व की बात करूं, तो मैं किसी के सामने बात करने में इतना संकोच, कहीं किसी फंक्शन में, विवाह शादी में कहीं जाना आना, तो सिर्फ अपने काम तक, भोजन तक ही सीमित, तुरंत घर वापस, मतलब कि कहीं भी जाना इतना संकोच, इतना मन में डर कि कैसे होगा, क्या होगा। तो आज धीरे 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 इस एकल ने जो मेरे को एक राह दिखाई,
इस राह पे आज मैं आपके सामने लाइव भी आ रहा हूँ पूरे समाज के बीच में, तो ये सब एकल की ही देन है। और एकल ने मेरे को नहीं, मेरे परिवार में एक अलग अलग जगह है। जैसे कि मैं बात करूं अपने परिवार की, तो परिवार में भी मतलब कि एक अलग संस्कार, पूजा पाठ तो हमारे होता ही है, हर परिवार में हम लोग सब होते ही है सनातन धर्म में। लेकिन एकल के माध्यम से जैसे जैसे हमारे परिवार में कुछ एकल के अधिकारियों का आना जाना हुआ और उनके साथ जब वार्ता हुई तो काफी सारा बदलाव हमारे जीवन में आया। हम घर से बाहर कहीं जाना आना बहुत कम रहता था, तो एकल के माध्यम से घर के बाहर जाना आना भी रहा। शुरू में तो हमें एक समस्या है कि संकोच के कारण ही जब हम प्रवास में जाते थे तो हमने देखा कि जब भोजन के समय कोई एक बार पूछता था कि वैसा भोजन लेंगे, तो हम साधारणतः पहली बार कोई मना ही करेगा। तो ऐसे करते करते जब 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो हमने देखा कि ये तो हर बार का ऐसा रहे, कैसे चलेगा। जब एक बैठक हमारे केंद्रीय के कुछ कार्यकर्ता आए, तो उन्होंने कहा, एक प्रचारक जी थे विभाग के, उन्होंने कहा कि बेटा आप प्रवास में जाते तो कैसे काम करते हो? तो हमने कहा कि काम तो हम अपना जो है उसको करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी ये भोजन, जैसे कहीं आना जाने के समय उसमें दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे आप संकोच करते रहेंगे तो आप तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और भूखे रहोगे। तो फिर वो भी एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कि कैसे समाज के बीच में काम करना, कैसे दोस्ती करना। तो फिर प्रारंभ किया हमने संपर्क के माध्यम से कि जिस परिवार में जाएंगे सबसे पहले उस परिवार में जाके उनके बच्चों के साथ दोस्ती करना, संबंध बनाना। और ये मेरे खुद के जीवन का एक अनुभव है कि जिस परिवार में जिन परिवार के बच्चों के साथ अगर किसी के संबंध अच्छे हो जाए तो मेरे को लगता है कि वो परिवार पूरा अपना परिवार हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने एकल से सीखा, संगठन से सीखा। तो अभी तो आपने जाना है कि इनका सफर कैसा था, आखिरकार क्यों मनोहर लाल जी ने एकल अभियान को चुना। आइए अब जान लेते हैं। मनोहर लाल जी, देखिए आप लंबे समय के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, आपको एकल परिवार के पास रहना पड़ता है। आपके पास दो परिवार हैं, एक तो आपका एकल परिवार, दूसरा आपका अपना परिवार। आप कैसे तालमेल बनाते हैं दोनों परिवार के बीच? इसे भी एक मैं तो इसमें प्रभु की ही कृपा मानूंगा, क्योंकि जब तक तो मैं मतलब कि स्वतंत्र था, 2016 अक्टूबर 2016 तक मैं स्वतंत्र था। अक्टूबर 2016 28 अक्टूबर 2016 में मेरा विवाह समारोह, जिसमें मैं एक परिवार के साथ एक और जिम्मेवारी के साथ आ गया। तो उस समय लगा कि भाई ऐसे में कैसे होगा। तो फिर एक मन में विचार आया कि भाई अभी तक तो मैं अकेला था, कहीं भी जाता था तो कोई दिक्कत नहीं, परिवार वालों को बता के सब चल रहा था। परिवार में भाई बहन माता जी थे तो चल जाता था। लेकिन एक शादी के बाद थोड़ा सा एक अलग जिम्मेवारी, तो फिर मन में विचारा कि एक बार पत्नी को अपने साथ लेके जाए। तो पत्नी को हमने जब प्रवास में अपने साथ एक माह रखा दिल्ली में, तो पत्नी ने जब देखा कि धर्मपत्नी ने कि ये तो सुबह जाते हैं और बैठक दिन भर कहीं हमारे उठने से पहले चले जाएंगे और सोने के समय आएंगे। तो जब 1 माह पूर्ण हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप श्रीमान जी आप अपना संगठन में काम करिए, मैं समझ गई आपका संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में ही रहूंगी तो अच्छा है, माता के साथ ही रहूंगी तो अच्छा है परिवार के साथ। तो ये फिर उसके बाद परिवार को मेरे को लगता है कि ज्यादा समझाने की मेरे को आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने स्वयं एकल को समझा, एकल क्या है। और बहुत सारी बैठकों में कार्यक्रमों में भी उनका रहना हुआ, तो उन्हें पूरे एकल अभियान को समझ लिया। और उसके माध्यम से घर में उन्होंने माता जी को परिवार में भी समझाया। तो मैं जो कुछ भी आज एकल में कर पा रहा हूँ, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारी धर्मपत्नी कंचन देवी जी को और मेरी माता जी को और हमारे भाइयों को, जिन्होंने घर का पूरा सब काम संभाला हुआ, खेती की पूरी देखरेख हमारे भाई साहब, हमारे भाभी जी, माता जी और हमारी धर्मपत्नी जी सब करते हैं। इसलिए हम निश्चित होके आज संगठन में जो कुछ भी समय आज हम दे पा रहे हैं, अगर 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने के लिए भी अगर घर से बाहर रहना है तो हमें कोई भी आज समस्या नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है कि हमारा जो एक सामूहिक परिवार, हम संगठन में भी यही सबसे आग्रह करते हैं कि जब तक परिवार में हम एकजुटता के साथ, एक समरसता के साथ, एक परिवार भाव के साथ ठीक से रहेंगे, तो मेरे को लगता है कि हमें कहीं भी बाहर जाने में
या काम करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर परिवार में एकता है। एकल अभियान के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आने वाली नई पीढ़ी को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। बस हम अगर युवा एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ हर परिस्थिति को समझे और उसका सामना करें। जीवन में विवेकानंद जी की इसी में एक मेरे को लाइन याद आती है कि विवेकानंद जी का एक कहना है कि जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो वो व्यक्ति एक मृत के समान होता है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसका 100% उसमें प्रयास करना, और जीत तो संभव है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा सबसे इतना ही आग्रह है कि आए सब लोग इस एकल अभियान के माध्यम से, एकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गांव से एकदम दूर दराज का लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति से उसको भी एक नगर के साथ जोड़ने का काम इस एकल यूट्यूब, भारत एकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जोड़ेंगे और आगे इस अभियान को एक अखंड भारत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। सबको नमस्कार, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी अपना समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे एकल योद्धा मनोहर लाल जी। हम फिर से जुड़ेंगे और एक नए एकल योद्धा से आपको मिलवाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, एकल भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।